इसके बाद में तारकासुर का अत्याचार पूरे पृथ्वी पर बढ़ गया और तारकासुर के अत्याचार से सब लोग परेशान थे। देवता लोग आकर के कार्तिक जी से बड़ी सुंदर निवेदन प्रार्थना किए कि देव देव गुह स्वामी शंकरो पार्वती सुता न शोभतेर्नो विष्णु तारकासुरयो वृता। हे देवों के देव, हे गुह्य स्वामी, हे शंकर और पार्वती के सुत, ये जो तारकासुर है ना, इसका अत्याचार इतना बढ़ गया है कि स्वयं भगवान विष्णु ही जाकर के इसका वध नहीं कर सकते, क्योंकि विष्णु के भी हाथ से ये मरने वाला, जोर से बोलिए माइक में नहीं, आई ऐसे बोल करिए, ये मरने वाला नहीं है। सिवाय कार्तिक जी आपके हाथ के अलावा किसी के हाथ से इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। कार्तिक जी बोले अब भाई छोट वानी हम कैसे युद्ध करब, छोटपन में लिखा इतना बड़ा राक्षस से युद्ध करने जाएंगे। सो देवता लोग पैर पकड़ लिए, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, लिखा है इसमें। देवता लोग कहते हैं कि रक्ष रक्ष महावीर त्रिशम वितितान हो न बालस्य युवाम चैवा किंतुम सर्वेश्वर प्रभु। न आप बालक हो न युवा हो, आप तो संपूर्ण जगत के सर्वेश्वर भगवान हो। त्रिलोकी में आपके जैसा बलवान कोई नहीं है, इसलिए आप चल करके तारकासुर का वध कर दो। कार्तिक जी बोले कि देख लो ये देवताओं का यही हाल है, अभी इन लोग का काम पड़ा है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेश्वर मैं ही हूं, और जब काम निकल जाएगा ना तो फिर दुनिया के सबसे बड़े भगवान ये लोग बन जाएंगे। अभी कितना बड़ा चापलूसी कर रहे हैं लोग। न बालस्य युवाम चाहिए, आप बालक नहीं हो, आप युवा भी नहीं हो, आप दुनिया के सर्वेश्वर हो। ये 2 दिन पहले नहीं आकर के कह सकते थे कि आप बड़े हो चुके हैं, आप वयोवृद्ध हो चुके हैं, नहीं कह रहे थे। जब आज तारकासुर ने कहा इनके कपार पर 2 तमाचा खींच करके दिया तो मैं इनको याद पड़ा हूं। कार्तिक जी बोले ठीक है आप लोग चलो मैं आता हूं। अरे बोले साहब चलो आता हूं, क्या आप भी साथ नहीं चलो? तो सब देवता लोग प्रतीक्षा किए और निवार्यम वीरभद्रम तम कुमार पर वीरहा समैच्छम तारकबधम स्मृत्या सेव पदाम्बुजे। ब्रह्मा जी वीरभद्र आदि लोगों से बोले कि ये वीरभद्रो अपनी पूरी सेना तैयार कर लो, और सेना तैयार करके कार्तिक जी के साथ में लेकर के आगे आगे धुंधवी बजाते हुए, दिव्य शंख की ध्वनि करते हुए, दिव्य ध्वनि बजाते हुए और आगे आगे चलो, और पीछे से हम सब लोग कार्तिक जी को लेकर के चलते हैं। आगे आगे वीरभद्र आदि गण लोग चल दिए, उसके पीछे थोड़े बहुत भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी भी चल दिए, उसके पीछे देवता लोग, उसके पीछे इरावत हाथी पर बैठा हुआ इंद्र, उसके पीछे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर और सूर्य चंद्र, जितने देवता सब के सम तधान भोगता वाणी जगौ देवांश सत्वना असुरम तारकम चात्र कुमारोप्यम अनिश्यति। आकाशवाणी हुई, इतने लोगों को जाते हुए देख करके देवताओं निश्चिंत हो जाओ तुम लोग और निर्भय होकर के युद्ध भूमि में चलो। देवता लोग पीछे पीछे चल रहे थे, देवता जो थे ना वो पीछे पीछे चल रहे थे। अगर कहीं तारकासुर आ गया और आकर के मारने लगा तो पहले वीरभद्र आदि लोगों के कपार पर डंडे बजेंगे, हम तो पीछे रहेंगे, और देखेंगे मौका काम बनने वाला होगा तो रुक जाएंगे, मार 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 करेंगे, और देखेंगे कि बात बिगड़ रहा है सो पिछली गली से निकल लेंगे। लिखा है इसमें, आकाशवाणी हुआ तथा नभोगता, नभवाणी हुई, जगौ देवाश्च सत्वरम। देवताओं इतना डेरा चला जा। जब बात आकाशवाणी हुई तो देवता लोग फट फट अपन अपन गाड़ी लेकर के आगे आ गए। चला आकाशवाणी हुई है, इसका मतलब कि हम लोग बच जाएंगे। और जैसे ही युद्ध भूमि में गए, युद्ध भूमि में जाने के बाद में तुरंत तारकासुर
अपने हजारों करोड़ों योद्धाओं को लेकर के, बड़े बड़े उद्भट सारथियों को लेकर के, बड़े बड़े सेनाओं को लेकर के, और भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। किसी के साथ में भैरव लोग युद्ध करने लगे, किसी के साथ में विष्णु युद्ध करने लगे, किसी के साथ में ब्रह्मा युद्ध करने लगे, किसी के साथ में इंद्र युद्ध करने लगे, और काल भैरव भगवान जाकर के तारकासुर का गर्दन पकड़ लिए। मैंने लिखा है इसमें, जो वीरभद्र था ना, वो जाकर के तारकासुर का गर्दन ही पकड़ लिया। और जैसे ही गर्दन पकड़ा, गर्दन पकड़ने के बाद जैसे ही मारने चला, तैसे ही ब्रह्मा जी आकर के मना कर दिए वीरभद्र को कि उसको मारो मत। क्यों? मैं जानता तो हूं कि तुम मार दोगे, लेकिन यदि तुम मार दोगे तो फिर इसका मृत्यु तो हो सकता है, लेकिन कदाचित इसका उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि सृष्टि में मैं लोगों को मारने का प्रयास नहीं, सृष्टि में मैं लोगों को तारने का प्रयास करता हूं। इनका उद्धार तभी होगा जब कार्तिक जी के हाथ से मृत्यु होगा। तो ताम तारकम हंतु मना वार शक्तिर्महाप्रभु अवीरराज मही वीरा कुमार शंभु बालक। सब देवता लोग किनारे होकर के भगवान कार्तिक जी को आगे कर दिए, चलो वो तारकासुर युद्ध करो। और तारकासुर को देखते ही कार्तिक जी अपना जैसे ही रथ वगैरह सब, धनुष बाण वगैरह सब सहलाने लगे, तारकासुर विष्णु भगवान को गाली देने लग गए। हाँ, अच्छा, व्यक्ति को जब लग जाए ना, ये प्रकृति की व्यवस्था है। झगड़ा हमारी आपसे हो, अगर हम आपसे न जीत पाए तो हम आपके कोई सहयोगी पड़ोसी व्यक्ति हो, फिर हम उसको गाली देना चालू करते हैं। क्यों? उहे हमारा बारे में इन करा के भड़कौले बात, तो भी हमरा के ऐसे कनो हो ना, तो ई ना हमके ऐसे कहो। तारकासुर भी वही किया। विष्णु भगवान कहता है कि मैं तुमको जानता हूं, कुमारों में गतश्चाप भवत छिद्यम कथम कृथा योयम गतस्त्रता देवा विशेष चक्र के सेवा। अरे इस छोटे से बालक को आगे करके सब देवता पीछे छुप गए, और सब देवता पीछे तो छुप ही गए, विशेष चक्र के सब, हाथ में शंखचक्र गदा पद्म लेकर के चलने वाला वो विष्णु, वो केशव, सबके पीछे जाकर के छुप गया। हिम्मत है तो आकर के मेरे से युद्ध कर। विष्णु भगवान बोले, इतनी भारी बेइज्जती, इसको मालूम हो गया है कि मेरे हाथ से मर नहीं सकता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये कुछ भी मेरे को कह देगा। तारकासुर बहुत कुछ बोला, कुछ बातें ऐसा भी बोला जो मैं नहीं बता सकता। प्यार से बोलो, क्या बोलो? हर हर महादेव बोलो, जोर से बोलिए, और जोर से। और विष्णु भगवान बेचारे चुपचाप खड़े होकर के सुनते, कुछ नहीं बोले। राम जन्म में शूर्पणखा को नाक काट दिया, बाली को छुप करके मारा, और अपनी पत्नी को बिना किसी कारणवश घर से निकासी दे दिया। यही विष्णु है जो एक बार परशुराम के रूप में जन्म लिया, अपनी माँ को ही मार दिया बिना किसी दोष का। ये वही विष्णु है जो कि एक बार मोहिनी का रूप धारण करके और हम राक्षसों से अमृत छीन लिया था। ये इतना बड़ा जन्मजात छलिया है, इतना जन्म, ये कृष्णा अवतार में जन्म लिया, और बेचारी इतना दूध पिला रही थी। भगवान विष्णु बोले, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूं, तेरे से मैं क्या बोलूं? तू आया होता, उस समय देखा होता कितनी जहर लगा करके आई थी मौसी, और तू कहता है कि दूध पिलाने आई थी। ऐसे तारकासुर उठ पटांग बोला। विष्णु भगवान कुछ नहीं बोले, बोले कि तू मर जाए, इसके बाद तेरे को सारी बात सुनाऊंगा मैं। हाँ, युद्ध के लिए ललकारा कुमार ने, और युद्ध होना प्रारंभ हुआ। दिव्य पिनाक धनुष के ऊपर में दिव्य पशुपतास्त्र का अनुसंधान किया, और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित भगवान शिव का स्मरण करते हुए कुमारेण हतसोति वीरम स खलु तारका और लयम ययौ च तत्रैव सर्वेषां पश्यता मुनि। जैसे ही पशुपतास्त्र का अनुसंधान किया, जाकर के अचानक बिजली की तरह
उसके छाती पर वह पशुपतास्त्र लगा और देखते ही तारकासुर और साथ में उसके समान जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब लोग उसकी गर्जना के कारण अचानक उसी पृथ्वी पर गिर गए और गिरते ही सबकी मृत्यु हो गई। बोलिए कार्तिकेय भगवान की, बोल भक्तवत्सल भगवान की। आकाश मार्ग में धुंधुमियां बजने लग गई, सहनाई बजने लग गया, देवता लोग पुष्प की वृष्टि करने लग गए, चारों तरफ देवता लोग जय हो जय हो जय हो की ध्वनि करने लग गए और सारे वेद वेदांत सब लोग आ करके और भगवान कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। बोले वादी त्राणी तथा नेन्दु तदानी च विशेषतः जय सप्तो नयः सप्तो बभूवो चैर्मुहुर्मुहुः और गीतावादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा तत्सोत्सवो महानासी कीर्तनम च विशेषतः। वेदवाणी, देववाणी, ऋषिवाणी, संतों की वाणियों से नमः शब्दम जय शब्दम जय हो महाराज और करते हुए सब लोग ध्वनि मचाए और ध्वनि मचा करके सब लोगों ने भगवान की प्रार्थना किया। आपकी कृपा के बिना इस संसार में हम लोग इन पापियों से मुक्त हो गए। आपकी कृपा का देन है कि आज थोड़ा पृथ्वी सनात हो गया साहब। जिस तारकासुर के पाप के कारण सारी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी, आज उस तारकासुर से कुमार ने हम सबको मुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।